नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की संतान है। उनके भाइयों का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी और बहन का नाम वसंती बेन हसमुख लाल मोदी है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। इनका ब्लड ग्रुप A+ है। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही आम बहुत पसंद है। गरीबी की वजह से वे आम खरीदकर नहीं खा सकते थे तो खेतों में चले जाते और पेड़ के पके आम खाते थे। जब भी सैनिक गांव में निकलते थे तो मोदी उन्हें देखकर सैल्यूट किया करते थे। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेशन पहुंच जाते थे और वहां से होकर गुजरने वाले सैनिकों की सेवा करते थे और चाय पिलाते थे। साल 1967 में गुजरात में भयंकर बाढ़ आई थी। उस दौरान भी नरेंद्र मोदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। नरेंद्र मोदी को बचपन में एक्टिंग में दिलचस्पी थी। वे स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और इनाम भी जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से काफी प्रभावित हुए। शायद इसी प्रभाव के कारण वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने सन 1967 तक अपनी हाई सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद वो अपना घर छोड़कर पूरे भारत में भ्रमण करके विविध संस्कृतियों की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। नरेंद्र मोदी इस दौरान कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। इस यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्थानों पर चाय की दुकान लगाई। नरेंद्र मोदी कम उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। आरएसएस से जुड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने नमक और तेल खाना बंद कर दिया था। इससे उनकी मां और भाई प्रहलाद मोदी को डर सताने लगा कि नरेंद्र मोदी फिर से साधु बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात आरएसएस के दफ्तर हेडगेवार भवन में सुबह के लिए चाय और नाश्ता तैयार करते थे। इसके बाद वो हेडगेवार भवन के सारे कमरों की सफाई करते थे। 8 से 9 कमरों की साफ सफाई के बाद वो अपने और वकील साहब के कपड़े धोते थे। कुर्ता ज्यादा खराब न हो इसलिए नरेंद्र मोदी अपने कुर्ते की बाह छोटी करवा लेते थे। इनका ये स्टाइल मोदी ब्रांड कुर्ता के रूप में मशहूर हो गया। नरेंद्र मोदी सारे प्रचारकों से अलग तरह की दाढ़ी रखते थे। समय समय पर दाढ़ी ट्रिम करवाने की वजह से एक बार संघ के अध्यक्ष माधवराव गोलवलकर ने इस पर टिप्पणी भी की थी। नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में अपनी महत्ता दिखाया और उनके मैनेजमेंट से लोग काफी खुश भी थे। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास थी। उनके मैनेजमेंट स्किल और काम करने के तरीके से आरएसएस के सदस्य काफी प्रभावित थे। नरेंद्र मोदी को आरएसएस में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर में 1 महीने की विशेष ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में ट्रेनिंग लेने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात आरएसएस प्रचारक बनकर लौटे। सन 1978 में नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में दाखिला लेकर राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। प्रचारक की जिम्मेदारी मिलने के समय में नरेंद्र मोदी को स्कूटर चलाना नहीं आता था। उस समय में शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपने साथ अपनी स्कूटर में घुमाया करते थे। इमरजेंसी के समय में दोनों साथ मिलकर गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते थे। दोनों ने मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की थी। उस दौर में शंकर सिंह वाघेला जनता के प्रिय नेता थे और नरेंद्र मोदी बेहतरीन रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहे थे। साल 1975-77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के विरोध में नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय रूप में काम कर रहे थे। उस समय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
नरेंद्र मोदी उस समय अंडरग्राउंड भी रहे और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें भेष बदलकर यात्रा भी करनी पड़ी। आपातकाल के विरोध में नरेंद्र मोदी का प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया और इससे लोग काफी प्रभावित भी हुए। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हुए और आरएसएस में इन्हें लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए। अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1987 में ही नरेंद्र मोदी को पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। इसके बाद मोदी ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती। नरेंद्र मोदी की साधारण जीवन शैली, दूरदर्शिता, पारदर्शिता और जीवटता की वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लगातार 2002, 2007, 2012 में वे मुख्यमंत्री चुने गए। यही नहीं, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता गया और देश की जनता ने 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। अपनी कुशल कार्यशैली और राजनीतिक सूझबूझ की वजह से 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी अपनी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ के कारण देश के बड़े नेताओं में सम्मिलित है और पक्ष तथा विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता उन्हें सम्मान देते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें कुछ पुस्तकों के नाम है ज्योति पुंज, सामाजिक समरसता, प्रेम तीर्थ, लेटर्स टू मदर, आपातकाल में गुजरात और एग्जॉम वॉरियर्स। इन पुस्तकों के लिंक नीचे बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको श्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी यह वीडियो और रिसर्च पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा कमेंट करके हमें यह बताएं कि अगला वीडियो किस व्यक्तित्व पर बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।